के कौन है, जरा मुलाहिजा करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी के कौनैन की उम्मत के उलमा कहते हैं ये अली मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं, फातिमा मुस्तफ़ा की अहले बैत हैं, हसन मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं, हुसैन मुस्तफ़ा के अहले बैत हैं। गोया के नबी ने फरमाया कि मैंने दीन की तबलीग तुम तक पहुंचाई, दीन तुम तक पहुंचाया, मैं इसके बदले में तुमसे इतना मांगता हूं कि तुम मेरे हसन से प्यार करना, मेरे हुसैन से प्यार करना, मेरे अली से प्यार करना और तुम मेरी बेटी फातिमा से प्यार करना। अल्लाह के नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस कहते हैं कि एक मर्तबा हमने अपने नबी से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत में हुसैन भी है, आपके अहले बैत में हसन भी है, आपके अहले बैत में अली भी है, आपके अहले बैत में फातिमा भी है, लेकिन या रसूल अल्लाह हम सवाल आपकी बारगाह में ये करना चाहते हैं कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? क्या अली से प्यार करते हैं? क्या सबसे ज्यादा फातिमा से प्यार करते हैं? क्या अहले बैत में सबसे ज्यादा हसन से प्यार करते हैं? क्या अहले बैत में सबसे ज्यादा हजरत हुसैन से प्यार करते हैं? तो तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम के तमाम मेरे अहले बैत हैं, लेकिन अगर प्यार करने की बात आएगी तो नबी फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार अगर अपने अहले बैत में करता हूं तो या तो हसन से करता हूं या अपने हुसैन से करता हूं। और आगे नबी फरमाते हैं अपनी बेटी फातिमा से, वकाना यकूलु ली फातिमाता उदई ली इब्नैया, नबी अपनी बेटी फातिमा से कहते, बेटी फातिमा मेरे बेटे हसन हुसैन को मेरे पास लाओ। हसन हुसैन को नबी की बारगाह में लाया जाता तो आका हसन हुसैन को अपनी गोद में लेते और गोद में लेकर के कभी हसन को चूमा करते, कभी हसन को सूंघा करते, कभी हुसैन को सूंघा करते। गोया के हसन के पेशानी को सूंघते हैं, हुसैन की पेशानी को सूंघते हैं, हसन के जिस्म को सूंघते हैं, हुसैन के जिस्म को सूंघते हैं। और एक हदीस और मुलाहिजा करो, इसी मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 569 की हदीस है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि एक मर्तबा में रात को नबी की बारगाह में किसी काम से पहुंचा और जैसे ही मैंने नबी की बारगाह में जाकर के सलाम किया तो मैं क्या देखता हूं कि नबी के कौनैन चादर ओढ़े हुए हैं और चादर के नीचे आका किसी चीज को छुपाए हुए हैं। मैंने कहा, आका आपकी चादर के अंदर क्या चीज है? तो मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन ने अपनी चादर को उठा दिया और जब चादर को उठाया तो उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं देख के हैरत में रह गया, इसलिए कि नबी के एक कांधे पर, नबी के एक घुटने पर, नबी की एक रान पर हजरत हसन बैठे हुए हैं और दूसरी रान पर हजरत हुसैन बैठे हुए हैं। और इतना ही बस नहीं है, आज एजाज नगर गोटिया में नबी का जलसा सुनने वालों, जश्न शहीद आजम मनाने वालों, आगे अपना इनाम समाप्त करो और नबी की मोहब्बत को जरा देखो, फिर मेरी तकरीर मुलाहिजा कीजिएगा। नबी के कौनैन ने अपनी चादर को हटाया तो एक रान पर हसन है, दूसरी रान पर हुसैन है। नबी फरमाने लगे, ए उसामा बिन ज़ैद, हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और इतना कहने के बाद तुम्हारे नबी ने, मेरे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और उठाने के बाद नबी इरशाद फरमाते हैं, ए रब तबारक व तआला, ये दोनों मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे, ए मौला मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। गोया के तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मौला तबारक व तआला, मैं हसन की जुल्फों से प्यार करता हूँ, हसन के चेहरे से प्यार करता हूँ, हुसैन की आंखों से प्यार करता हूँ, हुसैन के हाथों से प्यार करता हूँ, हुसैन के जिस्म से प्यार करता हूँ। और इतना की बस नहीं, आगे नबी फरमाते, मौला तबारक व तआला, मैं तो हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, ए मौला तू भी इनसे प्यार करना, तू भी इनसे मोहब्बत करना। और आगे से पीछे तक जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करने वाले बरेली के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, इतना की बस नहीं, आज तुम हुसैन का जलसा मना रहे हो, हसन की याद कर रहे हो, ये तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए आज नहीं बल्कि आज के 1400 साल पहले रब की बारगाह में अर्ज किया था, मौला तबारक व तआला, मैं भी हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, ए मौला तू भी हसन से मोहब्बत करना, तू भी हुसैन से मोहब्बत करना। और आगे नबी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला, कयामत तक जो मेरा उम्मती, जो मेरा कलमा पढ़ने वाला, जो मेरा दीवाना हसन हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत करना, तू उससे भी प्यार करना, उससे भी मोहब्बत करना, उससे भी प्यार करना। किस्मत के धनी
हो आप लोग। अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को बेपनाह मकबूलियत अता फरमाए, रब आपकी बस्ती में तरक्की अता फरमाए। अब यहाँ से हमारी तकरीर मुलाजा करें, अगर किसी की समझ में कोई बात ना आए तो वो अपनी जगह से खड़े होकर के बोल सकता है। इसलिए हम इस बात को कह दे रहे हैं कि हम बरेली वाले हैं, बरेली वाले। हम कभी कान में नहीं बोलते, हमेशा मैदान में बोला करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे तक हाथों को लहरा के बोले या अली या अली या हुसैन। अब आइए जरा सुनिएगा, एक शेर मुलाहिजा करें। पढ़ चुका हूँ शेर को, लेकिन थोड़ा मजा लेकर के सुने। हम एहतराम करते हैं नबी का, बोलो करते हैं कि नहीं? मोहब्बत से बोलो, एहतराम करते हैं नबी का और एहतराम करते हैं नबी के तमाम सहाबा का, एहतराम करते हैं हम नबी की याल का। और आगे सुनिए, दुनिया के हर वली का हम एहतराम करते हैं। बेशक बोलो, दुनिया के हर वली का हम एहतराम करते हैं, हर वली का, चाहे वो वली पीर कचोचा शरीफ का रहने वाला हो, चाहे महरेरा शरीफ का हो, चाहे बदायूं शरीफ का हो, चाहे देवा शरीफ का हो, चाहे मिल्लत के नौजवानों ये कालपी शरीफ का हो, चाहे महरेरा शरीफ का हो, और मोहब्बत से बोलो चाहे बरेली शरीफ का हो। बरेली वालों ये शेर मुलाहिजा करो, ये शेर, और गुफ्तगू सुनना, पहुंचा देना मेरा पैगाम गैरों तक भी, अपनों तक भी। हम किसी की कभी मुखालफत नहीं करते, किसी की नहीं, बल्कि हमारे इमाम ने तो, हमारे इमाम आला हजरत ने, चाहे दुनिया वाले बुराई करें हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हम जानते हैं मन आदाली वलीयन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम अल्लाह से जंग का ऐलान करें, हमारे अंदर ताकत नहीं। लेकिन जरा दुनिया में घूमो, दुनिया में, और उर्दू शायरी को खंगाल लो, खंगाल, और अपनी बरेली की अजमत देखो, उर्दू शायरी को खंगाल लो। ये गालिब को एक तरफ रखो, मीर को एक तरफ रखो, जाहिद को एक तरफ रखो, आफाक को एक तरफ रखो, लेकिन बरेली वालों नाश करो। आले रसूल की तारीफ में मैं आपको बरेली का एक टनाटन शेर दे रहा हूँ, और बच्चा बच्चा कहता नजर आएगा। मौलाना उर्दू जबान के तमाम शायरों को एक तरफ रख दिया जाए, चाहे मीर गालिब हो, चाहे आफाक जाहिद हो, चाहे कोई नवाब भोपाली कोई भी नजर आए, लेकिन मिल्लत के नौजवानों, आले रसूल की शान में जो शेर तुम्हारी बरेली का बोलता नजर आता है, हमें वो शेर बोला बरेली के इमाम ने कि लखनऊ में देखो तो ये पढ़ा जाए, दिल्ली में देखो तो ये पढ़ा जाए, कचोचा मुकद्दसा में देखो तो यही शेर पढ़ा जाए। हमें जब आले रसूल की तारीफ का नंबर आता है तो अपने बेगाने भी कहते नजर आते कि जवाब किया इमाम ने, कमाल किया इमाम ने, और कैसा कमाल किया, आले रसूल की शान में कह दिया, या रसूल अल्लाह, आपकी आल का आलम तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, सुभान अल्लाह, सब घराना नूर का। अब जरा सुनिए, बीच बीच में हमारी गुफ्तगू होती रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे बताइए, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया, और दुनिया में मुल्क बहुत ज्यादा है। ये चीन देखो, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत मुल्क है, बहुत। लेकिन इसी दुनिया में एक मुल्क में आपको ऐसा बता रहा हूं, तकरीर समझ में आ रही है कि नहीं? एक मुल्क में आपको ऐसा बता रहा हूं कि एक तरफ दुनिया के तमाम मुल्कों को रखो, कौन कौन से? हिंदुस्तान को एक तरफ, पाकिस्तान को एक तरफ, श्रीलंका को एक तरफ, चीन को एक तरफ, जापान को एक तरफ, अफगानिस्तान को एक तरफ, और एक तरफ दुनिया के सिर्फ एक मुल्क को रखो तो मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया के तमाम मुल्क उस एक मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। आप कहेंगे मौलाना वो कौन सा मुल्क है? तो जरा जवाब सुनते चले जाइएगा। वो मुल्क वो है कि जिस मुल्क को अरब के नाम से जानते और पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। अरब, अरब लाजवाब। पर यार मुल्कों में भी शहर होते हैं ना, ये हिंदुस्तान में देखो तो आगरा एक शहर, दिल्ली एक शहर,
बरेली एक शहर, और उसके अलावा फिर रुड़की, मुरादाबाद, पीलीभीत ये एक शहर अलग। देखो शहर अलग हैं, लेकिन उसी अरब में भी शहर बहुत सारे। तुरबा ये एक शहर है, दम्माम ये एक शहर है, जद्दा एक शहर है, उसके अलावा रियाज एक शहर है। लेकिन अरब के तमाम शहरों को देखो तो इन तमाम शहरों में भी दो शहर ऐसे हैं कि जिन शहरों का दुनिया में कोई जवाब नहीं मिलता। आप कहेंगे मौलाना वो कौन से दो शहर है, तो जरा मोहब्बत से सुनते चले जाइएगा कि जिन दो शहरों का मुकाबला ना तो अरब के दूसरे शहर कर पावे ना। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग जा रहे हैं कुर्सियां छोड़ करके। आप नहीं तो मैं जाने वालों की परवाह करता हूं, जाने वालों को जाने दीजिए, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। हजरात मोहब्बतों से समाअत कीजिएगा। कुछ दो शहर ऐसे कि जिन दो शहरों का कोई जवाब नहीं। आप कहेंगे मौलाना अरब में तो तुरबा वो भी शहर है, अरब में दम्माम भी शहर है, अरब में रियाज भी शहर है, अरब में जद्दा भी शहर है, लेकिन ये दो शहर कौन से हैं कि दुनिया का कोई शहर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो मोहब्बत का दिल रखने वाले कहेंगे मौलाना उन दो शहरों में एक शहर का नाम मक्का है, दूसरे शहर का नाम मदीना है। हमें न मक्का का कोई जवाब है न मदीने का कोई जवाब है। आप कहेंगे मौलाना ये मक्का में भी इमारतें, दम्माम में भी इमारतें, ये मक्का में भी रास्ता, मदीना में भी रास्ता, लेकिन मक्का लाजवाब कैसे हो गया, ये मदीना लाजवाब कैसे हो गया। तो बरेली के खुशकीदा सुन्नी भाइयों जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का का भी जवाब नहीं, मदीने का भी जवाब नहीं, और इसलिए जवाब नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। कहने वाला कह सकता उठ के मौलाना मक्का लाजवाब कैसे है, मदीना लाजवाब कैसे है। तो जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का तो इसलिए लाजवाब है कि वहाँ खाना-ए खुदा है, और मदीना इसलिए लाजवाब कि वहाँ रोज़ा-ए मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला। बहुत अच्छे हजरत। मक्का भी लाजवाब, मदीना भी लाजवाब। आइए हुसैन का जलसा सुनने वालों जरा हुसैन की तारीफ को समाप्त करते चले जाइएगा। इसी अरब की धरती पर, इसी अरब की धरती पर के जिस जगह रेत ही रेत नजर आता है, इसी अरब की धरती पर के जहां पैदाइश मुस्तफा की हुई है, इसी अरब की धरती पर के जहां पैदाइश हसन हुसैन की हुई है, जरा सुनते चले जाइएगा। इसी अरब में एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा जरा जी लगा के तकरीर समाप्त कीजिएगा, और तकरीर में कोई नारा ना लगाइएगा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। इसी अरब की धरती पर एक बच्चा पैदा हुआ। कौन बच्चा कि जिस बच्चे को पूरी दुनिया अब्दे मुनाफ के नाम से जानती और पहचानती है। कौन अब्दे मुनाफ है? ये वो अब्दे मुनाफ है कि जमीन पे चले तो इसका चलना लाजवाब, जमीन पे बैठे तो बैठना लाजवाब, हमें इसकी सूरत भी लाजवाब, इसकी सीरत भी लाजवाब। ये वही अब्दे मुनाफ है कि रब तबारक व तआला ने इन पे करम ऐसा फरमाया कि रब ने इनको 4 बेटे अता फरमाए। 4 बेटे। कौन कौन 4 बेटे? एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, दूसरे बेटे का नाम नौफल है, तीसरे बेटे का नाम अब्द शम्स है, चौथे बेटे का नाम हाशिम है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलते चले जाइएगा। ये 4 बेटे, लेकिन मिल्लत के नौजवानों इन 4 बेटों में 3 बेटों को एक तरफ रखो और अब्द मुनाफ के एक बेटे को एक तरफ रखो। जिस बेटे को हाशिम कहा जाता है, मिल्लत के नौजवानों 3 बेटे एक तरफ और एक बेटा एक तरफ। ये एक बेटा जिसको हाशिम कहते हैं, हमें इसकी सूरत देखो तो अच्छी लगे, चेहरा देखो तो अच्छा लगे, ऐसा लाजवाब बेटा कि अगर जमीन पे चले तो जमीन इसके कदमों को चूमती चली जाए, अगर जमीन के ऊपर चले तो आसमान इसको सलाम करता चला जाए। अब्दे मुनाफ ने 4 बेटों में से एक बेटे
हाशिम ने रब की बारगाह में दुआ मांगी, ए मौला तबारक व तआला तू मुझको एक बेटा अता फरमा दे। कबीले खज़ा की एक बेटी बन सलमा से इनकी हो गई शादी, और जब शादी हुई है तो रब तबारक व तआला ने इनको एक बेटा और अता फरमाया, वो बेटा के जिनके बाल थोड़े से सफेद है, जिस बेटे को तारीख शीबा कहती है, ये वही बेटा है कि आगे चलकर इसका नाम पड़ा अब्दुल मुत्तलिब। रब तबारक व तआला का ये बंदा अब्दुल मुत्तलिब है, अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन अभी शेबा की पैदाइश नहीं हुई है कि इनका इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ है अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए, और बड़े हुए अब्दुल मुत्तलिब एजाज नगर गोटिया के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, जब अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए हैं इन्होंने फिर रब की बारगाह में दुआ मांगी, मौला तबारक व तआला तू मुझको कसीर औलाद अता फरमा दे। दुआ मांगी है इन्होंने तो रब ने इनकी दुआ को ऐसा कबूल फरमाया कि अल्लाह ने इनको 10 बेटे अता फरमाए, 6 बेटियां अता फरमाई।